नमस्कार, मैं राहुल। आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। देखिए, कल 24 तारीख है, यानी कल सम्राट चौधरी को विधानसभा में पेश होना है और उनको बहुमत साबित करना है। तो कल बिहार की राजनीति में एक बड़ा अहम फैसला होगा। आइए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं जन स्वराज पार्टी के वरिष्ठ नेता सुभाष सिंह कुशवाहा। सर, क्या कहेंगे? कल 24 तारीख है और अहम बैठक कल होने वाली विधानसभा में। देखिए, अहम बैठक का कोई विषय नहीं है। ये तो प्रक्रिया है कि कोई भी सरकार जब बदलती है तो उसको बहुमत साबित करना है। उसी के तहत कल विधानसभा की बैठक है और उसमें सरकार अपना बहुमत सिद्ध करेगी। तो इसमें कोई नई विषय नहीं है। मंत्रिमंडल को लेकर भी कई विशेष चर्चाएं चल रही है सर। मंत्रिमंडल का फेज अभी तक फंसा हुआ है। हाँ, ये विषय है। तो जैसे ही कल का दिन बीतेगा तो मंत्रिमंडल का विस्तार करना चाहिए। अब एनडीए के अंदर की बात है। अब दोनों के अंदर या 5 दल का गठबंधन है, तो ये उनके अंदरूनी मैटर है। सवाल बिहार के लोगों का है। चिंता इस बात का है कि जो भी मंत्री बनेंगे तो बिहार के साथ जो पूर्व में मुख्यमंत्री रहे नीतीश जी के नेतृत्व में जो भी काम हुआ, 10,000 रुपया लेकर के महिलाओं के खाते में भेजकर जिस तरह से सरकारी खजाना का दुरुपयोग हुआ, चुनाव आयोग की भी इसमें कहीं ना कहीं मिलीभगत रही है। तो सरकार के खजाना में तो पैसा नहीं है, तो मंत्री चाहे जिसको आप बना लें, बिहार का दुर्दशा होना तय है। और बिहार के लोगों ने जो किया है, जनसुराज की बात को अनसुना किया। हमारे नेता प्रशांत किशोर जी सभी गांव गलियों में जा करके हम लोगों ने जो बातों को कहा, अब लोगों को 2-3 महीना में समझ आ जाएगा कि बिहार कहां चला गया। आज सरकार चलाने के लिए पैसा नहीं, विधायकों को वेतन देने के लिए पैसा नहीं। बिहार में जो भी डिपार्टमेंट है, चाहे ग्रामीण कार्य विभाग हो, लघु सिंचाई डिपार्टमेंट हो, सिंचाई विभाग हो, सभी कंट्रैक्टर करोड़ों करोड़ रुपया खर्च किया और 25 लाख रुपया से ज्यादा का चेक नहीं कटने का आदेश था। अब सुन रहे हैं कि 10 लाख पर आ गया। तो ये हालात है बिहार के अंदर कंट्रैक्टरों का, और नया काम का तो कोई सवाल नहीं है। कर्मचारियों की वेतन देने का पैसा नहीं है। पर सरकार तो सर 12,000 लोन दे चुकी है। तो अभी आप खुद बता रहे हैं, अभी तो शपथ ग्रहण का सप्ताह नहीं बीता तो कर्ज की आवश्यकता आ गई। 12,000 करोड़ रुपया कितना दिन चलेगा? और कर्जा से कर्जा सधेगा, ऐसा तो हम लोग गांव में भी नहीं सुनते। कादों से कादों तो नहीं धोआएगा। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को लोग समझता है कि भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने का दे दिए, तो लोगों की गलतफहमी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने होश हवास में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाया। भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में बैठे हुए गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के इशारे पर 10-10 हजार रुपया महिलाओं के खाते में दिया गया और 2-2 लाख रुपया देने का वादा किया गया। तो मुख्यमंत्री नीतीश जी तो 20 वर्ष से मुख्यमंत्री हैं, इनको पता है कि पैसा कहां से लाके देंगे। देश भर की राज्य सरकारें बैठी हुई है,
ऐसा तो नहीं है कि उठा कर रुपया बिहार को दे दीजिएगा, केरला को नहीं दीजिएगा, महाराष्ट्र को नहीं दीजिएगा। तो मुख्यमंत्री नीतीश जी अपने कुर्सी पर आते हुए जो रुपया का बंदरबाट किए, अब भारतीय जनता पार्टी के नेता सम्राट चौधरी जी हो गए और बिहार के मुख्यमंत्री के कुर्सी पर है और वित्त मंत्री यही थे, इन्हीं के कलम से सब रुपया गया और आप ही मालिक हैं। तो अब तो सम्राट चौधरी जी को सरकार चलाकर दिखाना पड़ेगा ना, यानी भारतीय जनता पार्टी को। तो भारतीय जनता पार्टी 2 से 3 महीना में इन लोगों का होश ठिकाना लग जाएगा कि बिहार कैसे चलाना है। और कई सवाल उठ रहे हैं बिहार के मुखिया यानी सम्राट चौधरी पर। लगातार अपराध बढ़ रहे हैं, जब से वो गृह मंत्रालय संभाले अब तो बिहार के मुखिया बन गए हैं और अभी भी लगातार अपराध बढ़ रहा है। देखिए, जो बात है पब्लिक डोमेन में वो तो उठेगी, लेकिन उससे बढ़कर के अभी बात यह आ गई कि आप पर जितना आरोप लगा उसका तो सफाई देंगे ही, लेकिन अब सरकार कैसे चलेगी? 12,000 करोड़ रुपया कर्जा से तो नहीं चलेगी। आप 2-3 महीना सिर्फ देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी की वह हालात हो जाएगी और ये वो नीतीश कुमार जी जान रहे हैं, और एक बड़ा खेला होगा। 6 महीने के अंदर बिहार की सरकार गिर जाएगी। तो आपने सुना, हमारे साथ मौजूद थे जनसुराज के वरिष्ठ नेता सुभाष सिंह कुशवाहा। उन्होंने बड़ा बयान दिया, उन्होंने कहा कि 6 महीने के अंदर में सरकार गिर जाएगी, यानी सम्राट चौधरी पर बड़ा दाव फेंका है। और लगातार बिहार में जो चर्चाएं चल रही, यानी कल 24 तारीख है, कल सम्राट चौधरी को विधानसभा सत्र में बहुमत साबित करना है, ये लेकर भी विशेष चर्चाएं चल रही है। तमाम जानकारी के साथ बने रहे, देखते रहे हल्ला वर्ल्ड टीवी। धन्यवाद।